नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षापुर में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम सीटेट 2022 को टारगेट करते हुए आज बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, विकास शुरू होता है ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी प्रसव पूर्व अवस्था। तो देखिए, जो हमारा विकास शुरू होता है वो हमारा प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, अर्थात जब बालक गर्भ में आता है तभी से हमारा विकास शुरू हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। देखिए, जो हमारा गर्भ धारण का समय होता है वो हमारा 280 दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न, किसी समस्या के अपेक्षाकृत सहसा समाधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समस्या समाधान, बी सूझ, सी संप्रत्यय, डी प्रभाव का नियम। देखिए, जो हमारा ये प्रभाव का नियम है ये थार्नडाइक ने दिया है। और जब हम किसी समस्या को समाधान करते हैं, किसी जो हमारे सामने समस्या होती है और जब हम उसका समाधान के लिए सोचते हैं तो हमारे अंदर एकाएक सूझ उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। ये सूझ का जो सिद्धांत है वो दिया है कोहलर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माता तथा पिता के कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 22-22, बी 23-23, सी 22-24, डी 24-25। तो जो हमारे देखिए माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं, पहली बात तो हमारे जो कुल गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों के अंदर वो होते हैं, टोटल होते हैं जो 46 होते हैं, और जो हमारे इसमें नंबर्स ऑफ पेयर होते हैं वो 23 होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें वो होगा 23-23। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पावलोव, बी ड्रेबर, सी थार्नडाइक, डी स्किनर। तो देखिए, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? चलिए, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि हम थार्नडाइक ने ही शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पहले सोचा था। और देखिए, और इसमें जो हमारे सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान के जन्मदाता के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो विलियम जेम्स हैं। और हमारे जो थार्नडाइक है इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और इन्होंने संयोजनवाद या संबद्धवाद का सिद्धांत भी दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जैविक कारक, ऑप्शन ए अजैविक कारक, बी जैविक कारक, सी अशारीरिक कारक, डी प्राथमिक कारक। तो देखिए, जो हमारा जन्मजात प्रेरक होता है वो हमारा होता है जैविक कारक। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वारेन का, बी वैलेंटाइन का, सी वुडवर्थ का, डी क्रो एंड क्रो का। तो देखिए, जो ये स्टेटमेंट दिया है वो हमारे क्रो एंड क्रो ने दिया है। इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, उसको अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है कहता है, खेल समूह किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक समूह, बी जन समूह, सी द्वितीयक समूह, डी व्यवहारिक समूह। हमारा जो खेल समूह है, खेल समूह समाज की भावना, देखिए जब कोई बच्चा खेलने जाता है तो समाज में ही खेलने जाता है, एक दूसरे से व्यवहार करता है तभी खेलने जाता है ना। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो होगा प्राथमिक समूह।
तो हमारा प्राथमिक समूह होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वारेन का, बी वैलेंटाइन का, सी थर्स्टन का, डी स्टर्न का। जो हमारा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है, वो यह किसका कथन है? ये वारेन का कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बाल अपराध की, बी मनोविज्ञान सिद्धांतों की, सी असामान्य व्यवहार की, डी मानसिक चिकित्सा की। तो देखिए, जो पहले का हमारा मनोविज्ञान हुआ करता था वो आत्मा का विज्ञान हुआ करता था। पहले के मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। जो आज का वर्तमान दौर है इसे हम जिसे हम व्यवहारों का विज्ञान कहते हैं, अर्थात जिसमें हम किसी के व्यवहार को अध्ययन करके, ऑब्जर्व करके उसके बारे में जानते हैं, वही हमारा आज का मनोविज्ञान है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, असामान्य व्यवहार, किसी के असहज व्यवहार को हम जब नोटिस करते हैं, वही हमारा असामान्य व्यवहार मनोविज्ञान है आज का वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी जर्मन, सी लैटिन, डी डच। देखिए, हमारा जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो चीज़ों से बना है। एक साइको, दूसरा लॉजी, जिसका अर्थ होता है आत्मा के अध्ययन का मनोविज्ञान। तो हमारा जो ये साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे हम ग्रीक शब्द भी कहते हैं, ग्रीक भाषा का शब्द भी मानते हैं। कि लैटिन कहो या ग्रीक कहो, बात एक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर, बी क्रो एंड क्रो, सी वुड, डी थॉर्नडाइक। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान परिस्थितियों में मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है, ये जो हमारे महत्व मनोवैज्ञानिक हुए स्किनर, इनका ही कथन है। स्किनर ने कौन कौन से नियम दिए हैं? दिया है इन्होंने क्रिया प्रसूत का नियम, और इन्होंने जब क्रिया प्रसूत में जब पुनर्बलन की बात हो तो उसमें स्किनर के ही नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी दार्शनिक, डी मानसिक। तो देखिए, जो हमारे मनोविज्ञान की प्रकृति है वो हमेशा सकारात्मक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए कोहलर ने, बी वाटसन ने, सी वुडवर्थ ने, डी स्किनर ने। तो देखिए, जो हमारे मनोविज्ञान का व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है वो हमारे वाटसन महोदय ने कहा है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। बालक के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी वातावरण एवं वंशानुक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारे बालक के विकास में प्रभाव पड़ता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों का ही पड़ता है। क्योंकि जब बालक बड़ा होता है और जब वो वातावरण में आसपास के लोगों के साथ खेलता है, कूदता है, तो उनके साथ उनकी एक्टिविटी जो होती हैं उनको भी करता है। तो बालक का विकास उनसे होता है और कुछ उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनके अंदर से भी आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, कहता है थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा नियम, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है,
यहाँ पर होगा कौन सा नियम गौण है। तो देखिए ऑप्शन ए तत्परता का, बी प्रभाव का, सी अभिवृत्ति का, डी अभ्यास का। देखिए थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम, दूसरे गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं, गौण नियम में 5 नियम आते हैं। 3 में आते हैं तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन सी हो गया अभिवृत्ति का नियम, ये कौन सा नियम हो गया, हमारा गौण नियम हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन ए 1900, बी 1910, सी 1937, डी 1947। देखिए अभी पीछे ही ये प्रश्न आया था शिक्षा मनोविज्ञान, इसके जनक जो थे वो थे थॉर्नडाइक, और इन्होंने 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना की। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 हमारा कहता है फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार चेतना किसके विकास पर निर्भर करती है। फ्राइड के अनुसार चेतना किसके विकास पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए पराहम, बी अहम, सी इड, डी लिबिडो। तो देखिए हमारा फ्राइड ने जो कहा है कि चेतना किस पर निर्भर करती है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है अहम पर निर्भर करती है। और देखिए जो फ्राइड थे, फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 कहता है विकास की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी गुणात्मक, डी धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। तो देखिए जो हमारा विकास होता है, विकास इसे ना हम नाप सकते हैं और ना ही इसे हम तौल सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक मल्टीपल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा विकास होता है वो गुणात्मक होता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 आता है। कहता है कि बुद्धिलब्धि आईक्यू का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, बी स्काउट, सी थॉर्नडाइक और डी वुंट ने। तो देखिए जो हमारा बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया है वो दिया है विलियम वुंट ने दिया है। और देखिए जो हमारा आईक्यू का फार्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इनटू 100, ये हमारा आईक्यू का फार्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 20 है संतुलित भोजन में शामिल होता है प्रोटीन एवं कैल्शियम, बी विटामिन, सी वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, डी उपयोग सभी। देखिए संतुलित भोजन वही होगा जिसके अंदर प्रोटीन होगा, जिसके अंदर कैल्शियम होगा और हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, ये भी हमारा होगा। और देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट अगर ये सभी होंगे तभी हमारा एक संतुलित भोजन होता है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है बच्चों का सामाजिकरण मुख्यतः किससे होता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता, बी द्वंद्व, सी पारस्परिक मतभेद, डी आपसी सहयोग से। देखिए हमारा जो बच्चों का मुख्यतः विकास होता है, मुख्यतः सामाजिकरण होता है, वो समाज से ही होता है। क्योंकि जब तक बच्चे समाज में नहीं जाएंगे तब तक वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे, उनका व्यवहार कैसा है उसके बारे में नहीं जानेंगे। इसलिए जो बच्चों का सामाजिकरण होता है वो आपसी सहयोग से होता है, एक दूसरे से मिलकर ही, एक दूसरे के बारे में जानकर ही उनका सामाजिकरण होता है। चलिए ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होगा। 22 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। ऑप्शन ए पहचानना, बी लिखना, डी सी धारण करना, डी सीखना। देखिए हमारे जो हमारी ज़िंदगी है, हमारा पूरा जीवन है, वो एक ही चीज़ पर निर्भर करता है कि हम क्या लर्न करते हैं। पूरी ज़िंदगी हमारी जो होती है वो कुछ ना कुछ सीखते हुए ही गुजरती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सीखना हमारी पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। हम कभी कुछ सीखते हैं, कभी कुछ सीखते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए मानव, बी मानव एवं पशु, सी व्यवहार, डी मन। देखिए अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखिए जो हमारा मनोविज्ञान होता है वो हमारा व्यवहार का अध्ययन होता है, क्योंकि आजकल जो मनोविज्ञान है उसकी परिभाषा ही व्यवहार पर डिपेंड करती है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता विकास का कारक होता है? ऑप्शन ए बाह्य, आंतरिक, सी अनावश्यक, डी गौड़। देखिए जो हमारा आनुवंशिकता होता है वो क्या होता है? देखो आनुवंशिक जो गुण होते हैं वो हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सबके अंदर से आते हैं। आनुवंशिक गुण सबके अंदर से होते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा गॉड। क्वेश्चन नंबर 25, समाज मनोविज्ञान किसके अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सामूहिक रूप से व्यक्तिगत व्यवहार, बी व्यक्तिगत व्यवहार, सी अंतरसमूह, डी समूह व्यवहार। तो देखिए जो हमारा समाज मनोविज्ञान है उसे हम सामूहिक रूप से व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा परिभाषित करते हैं। चलिए इसलिए ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विकास और वृद्धि एक दूसरे के हैं। ऑप्शन ए पर्यायवाची, बी विलोमार्थी, सी भिन्न, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा विकास होता है वो प्रसव पूर्व से लेकर पूरी जब बालक गर्भ में आता है उसी समय से उसका विकास शुरू हो जाता है और पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है। और यहीं पर जो हमारी वृद्धि होती है वो एक समय बाद रुक जाती है, निश्चित समय बाद रुक जाती है। ये सिर्फ इसमें हमारा शारीरिक विकास होता है, जैसे वजन, लंबाई, चौड़ाई आदि बढ़ती है, और विकास हमारा हमेशा चलता रहता है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें जो विकास और वृद्धि एक दूसरे से होते हैं, भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव संबंधी अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, बी एंडरसन, डी डंगडेल, सी डंगडेल, डी गस्तव फ्लेचर। तो देखिए जो हमारा वंशानुक्रम पर चरित्र से संबंधित अध्ययन किया है वो डंगडेल ने किया है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बालक किस उम्र में आवाज़ पहचानने लगता है? देखिए बालक किस उम्र में पहचानने लगता है? तो ऑप्शन ए 10वां, बी 9वां, सी 6वां, डी 2वां। चलिए आंसर भी कीजिए। देखिए बालक जो होता है सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है। एक निश्चित समय होता है जिसके बाद बालक को आवाज़ माँ बुलाती है तो बालक उस साइड अपना सिर या कुछ हाथ वगैरह हिलाता है। तो देखिए जो हमारा सही एज क्राइटेरिया है वो 3 माह है, पर हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार हम क्वेश्चन नंबर डी 2 माह, आंसर नंबर 2 और डी होगा 2 माह मानेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 से अधिक, बी 160 से अधिक, सी 130 से अधिक, डी 140 से अधिक। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न होगा, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बाल वृद्धि, बी बाल मनोविज्ञान, सी बाल प्रेरणा, डी बाल संवेग। तो देखिए जो पहले शुरुआती दौर में हम बाल विकास को बाल संवेग के रूप में जाना जाता था, तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। धन्यवाद।